जय हो करवा चौथ माई की भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत पूजन करती हैं। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत में आप पूरे 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी एक दिन पहले ही लगा ले, चूड़ियां पहन ले, अच्छे प्रकार से आप चूड़ा भी पहन सकते हैं। और देखिए, उसके बाद में जो पूजन होता है, किसी किसी के यहाँ पर दोपहर बाद कर लिया जाता है, किसी किसी के यहाँ पर प्रदोष काल में किया जाता है। तो अच्छे से सजा ले, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा ले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ करवा चौथ के पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। करवा चौथ की पूजा में जो है शिव परिवार की पूजा की जाती है, उसके बाद में करवा चौथ माई की पूजा की जाती है। जो चौथ होती है वो एक तिथि होती है जिसमें हम करवा माता का पूजन करते हैं, और जो चतुर्थी तिथि है वो गणेश भगवान को समर्पित होती है। तो देखिए, इस पूजा में जो है कलश की स्थापना करना अनिवार्य रूप से होता है। तो यदि आपके यहाँ पर कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तांबे का कलश ले लेंगे, लौंग इलायची सिक्का सुपारी, हल्दी की गांठ या पाउडर ले लेंगे, दीपक ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पंच पल्लव लगाने हैं, आम के या फिर अशोक के ले सकते हैं। और देखिए, मैंने चंदन ओली से टीक लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर साबुत अक्षत लिए हैं, जो कि हमें अष्टदल कमल बनाना है, सबको आसन देना है और चंद्र देवता बनाने हैं। और उसके बाद में देखिए, खड़े अनाज का जो है पूजन किया जाता है, करवे में भरा जाता है। तो आप गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी साबुत अनाज ले सकते हैं। और देखिए, ये जो है करवा जिससे हम चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, मेरे पास ये धातु का है। इसके साथ में एक कटोरी है, वो भी ले सकते हैं। यदि आपके पास धातु की नहीं है तो आप मिट्टी के करवे ले सकते हैं। और देखिए, एक करवा हमने मिट्टी का अलग से लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर चंदन से 13 टिकिया लगाई हैं और कंठ में कलावा बांध लिया है, क्योंकि कोई भी पूजा की चीज होती है खाली नहीं छोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास मिट्टी का करवा नहीं है तो आप यहाँ पर खांड का करवा भी ले सकते हैं, जो कि हमें ये सुहागिन महिलाओं में दान किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 करवे लिए हैं, एक धातु का चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए और एक मिट्टी का करवा जो है दान देने के लिए। यदि मिट्टी का नहीं है तो आप खांड का करवा जरूर से रख लीजिएगा। अब पूजा थाली में हम देख लेते हैं क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें गंगा जल चाहिए होगा, उसके बाद में कलश में भरने के लिए जल चाहिए और 1 लोटा जल और चाहिए, जो कि हमें शुद्धिकरण करना है, पवित्रीकरण करना है। और इसके बाद में पूजा में इत्र की आवश्यकता होती है, इत्र जरूर से रख लें। भगवान भोलेनाथ जी को और चंद्र देवता को टीका करने के लिए सफेद चंदन लिया है, आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज यानी पीला सिंदूर लिया है, जो कि हम माँ को अर्पित करेंगे। जनेऊ रख लेंगे, मैंने यहाँ पर जनेऊ रख लिए हैं। आप के पास जनेऊ नहीं है, कच्चा धागा भी ले सकते हैं सफेद। और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा रख लिया है, चंदन रोली अक्षत का चौकटा रख लिया है यहाँ पर सभी को टीका करने के लिए। और एक दीपक अलग से लिया है, जो कि हमें दीपक पूजा के समय जलाना है। और एक मिट्टी का दीपक लिया है, जो कि हमें चंद्र देवता का पूजन करते समय जलाना होता है, और ये दीपक वहीं पर छोड़कर आना होता है। और कोई भी सफेद मिठाई ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। धूप बत्ती ले ली है, जो कि एक चंद्र देवता के पूजन के लिए और एक पूजा करने के लिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर माचिस ली है, माचिस छोटी है लेकिन बहुत उपयोगी है, जरूर से रखें। कपूर रख लेंगे आरती करने के लिए, हवन करने के लिए। किसी किसी के यहाँ पर एक छोटी सी अग्यारी की जाती है, तो आप हवन समीधा ले सकते हैं। और या फिर गाय के जो उपले होते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। गाय का देसी घी आप जरूर से रख लीजिएगा। ये मैंने आलता रखा है, जो कि हम गोरा मैया को और करवा चौथ माई को लगाएंगे, फिर अपने पैरों में लगाएंगे। गणेश जी के लिए हमने दूर्वा ली है, और सफेद फूल भोले बाबा के लिए, और चंद्र देवता के लिए कुछ पीले फूल, गुलाब के फूल मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। और पूजा में देखिए, गुलाल का विशेष महत्व होता है। आरती करने के लिए हमने यहाँ पर घंटी ले ली है। करवा चौथ माई को हम यहाँ पर सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री आप जरूर से अर्पित करें। और देखिए, करवा चौथ की पूजा में जो है लोटे का और चलनी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, आप घर पर भी सजा सकते हैं। घर पर कैसे सजा सकते हैं, इसका फुल वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए, ये हमें चाहिए होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है सिंघाड़े चाहिए होंगे, जो कि बहुत ही विशेष है। इस पूजा में शकरकंद मिल जाती है आपको, तो वो भी रख लीजिएगा, और ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए। और देखिए, करवे के अंदर भरने के लिए मैंने यहाँ पर सफेद खील ली है,
और गेहूं भी भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मिठाई, कुछ भी मिठाई ले ले, सफ़ेद मिठाई, जो कि आप व्रत का पालन करते समय भी खाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर इस तरह से नमकीन, मठरी और जो फड़े होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं मीठे। और यहाँ पर जो फेनिया, हमारे यहाँ पर इसे फेनिया बोलते हैं, फीकी सेवैयाँ बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये ज़रूर से चढ़ाई जाती है। उसके बाद में देखिए आपकी सास के लिए जैसे कि यहाँ पर बायना निकाला जाता है, तो आप लाल, पीली, हरी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा काली और नीली साड़ी नहीं लेनी है। दक्षिणा जरूर से रखिएगा। पूजा में जो कमी रह जाती है दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और हाँ, आज के दिन आपने शादी का जोड़ा जरूर से पहने। शादी का जोड़ा नहीं है तो इस प्रकार से लाल चुनरी ओढ़कर इस पूजा को करें, कथा को सुने। तो ये जो है सारी सामग्री मैंने आपको टोटल दिखाई है, जो कि आप करवा चौथ की पूजा में इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इन सामग्री को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप करवा चौथ से एक दिन पहले इन सामग्री को जुटा कर रख ले, ताकि जब आप पूजा करने बैठें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आई होप आपको करवा चौथ पूजन की सामग्री की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।